हेलो बेटा। आज की इस बेहतरीन सेशन में बात करेंगे कि एनसीईआरटी को बहुत बेहतरीन तरीके से हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटी पावर नोट्स क्या है, किस तरीके से उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना जो स्कोर है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। और एंड द एंड ऑफ दिस सेशन एक बहुत बेहतरीन आपको सरप्राइज मिलने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। सो अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे बेस्ट बुक कौन सा है टू क्रैक नीट, तो देयर इज नो डाउट ऑन अर्थ कि भाई सबसे इस धरती पे सबसे बेहतरीन बुक नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन सा है। इट इज एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12। इट इज द मस्ट बुक। इसको छोड़ के नीट को क्रैक नहीं किया जा सकता। बहुत बेहतरीन बुक। ओके, अब यार एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि आपने इसे सुना होगा, देखा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ी है, मैक्सिमम बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सभी बच्चे लगभग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन सबका रैंक तो नहीं आता है। आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि यार मैंने एनसीईआरटी उस चैप्टर पढ़ा लेकिन मुझसे एमसीक्यू नहीं बन रहे। आपने कुछ ऐसी स्टोरीज भी सुनी होगी कि दो दोस्त थे, एक ही रूम में रहते थे या रूममेट्स थे, अच्छे खासे पढ़ाई करते थे, एनसीईआरटी दोनों ने पढ़ी लेकिन एक का रैंक है दूसरे का रैंक नहीं आया। भाई एनसीईआरटी का प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो द मेन प्रॉब्लम विद द एनसीईआरटी इज नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, बट ए फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी इज नॉट एन एग्जाम ओरिएंटेड बुक। एक टेक्स्ट बुक है बेटा, दिस इज नॉट ए एग्जाम ओरिएंटेड बुक। कोई भी टेक्स्ट बुक इस तरीके से डिजाइन की जाती है ताकि आपको चीजों को आप वो चीजें जो है आपको समझाई जा सके। किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी नहीं लिखी गई है। जैसे इस एक पेज है आपके सामने मैं रख रहा हूं लिविंग वर्ल्ड का, यहाँ पे बात हो रही है कि भाई डेजर्ट, माउंटेन, स्नो माउंटेन्स कितने अच्छे हैं, नेचर कितना ब्यूटीफुल है, इस तरीके से बात। ये आपको चीजें समझाने के लिए बताई जा रही है। इस पर से कभी एमसीक्यू नहीं आएंगे। ओके, कुछ इस तरीके से। इसे मैं क्लटर कहता हूं। क्लटर मतलब ऐसी चीजें जहां पे से कभी भी एमसीक्यू नहीं आएंगे। एनसीईआरटी इज फुल ऑफ क्लटर। अराउंड 20 to 30% ऑफ एनसीईआरटी इज फुल ऑफ क्लटर। इकोसिस्टम में भी कुछ ऐसी बातें की गई है कि भाई जो एक पंछी है वो मस्त गाना गाता है जिसके अपने को पैसे नहीं लगते, उस तरीके से इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस कभी भी एमसीक्यू नहीं आएंगे। बिकॉज ऑफ दिस एनसीईआरटी का साइज जो है, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं। यह हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे क्लटर्स को हमें एक बार पढ़ने के बाद रिमूव करना पड़ेगा ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम पढ़े तो हमारा वक्त कम लगे उस पर्टिकुलर चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। अनदर पॉइंट और द प्रॉब्लम विद द एनसीईआरटी इज नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बुक। अब वेल ऑर्गेनाइज्ड बुक का मतलब क्या होता है? देखो एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पे डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में बात हो रही है। मिचेल और स्टॉल ने कुछ बातें की, डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की जा रही है, राइट। अब इसी इंफॉर्मेशन को पावर नोट्स आपके सामने इस बेहतरीन से वे में रख देता है। देखो सेम इंफॉर्मेशन किस तरीके से रखी जा रही है यहाँ पे। डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, इट इज प्रपोज्ड बाय मिचेल एंड स्टॉल एंड इट इज प्रूव्ड इन यूकैरियोट्स बाय टेलर इन विशिया फैबा में, और प्रोकैरियोट्स दैट इज यूकोलाई में उसको प्रूव किया मिचेल एंड स्टॉल के द्वारा, राइट। डीएनए रिप्लिकेशन को प्रपोज किसने किया? वैटसन और क्रिक। उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? मिचेल और स्टॉल ने। ओके, इस तरीके से मतलब वही एक इंफॉर्मेशन कितने बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखी जा रही है। ओके, तो मतलब इस तरीके से आप पढ़ोगे यार, सेम है, एनसीईआरटी ही है, लेकिन उसको इस तरीके से बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है कि उससे मैक्सिमम आउटपुट आप ले सको। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर, जहाँ पे बात हो रही है टाइफाइड के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बात हो रही है विडाल टेस्ट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बात हो रही है अमीबियासिस के बारे में, एलिफेंटाइटिस के बारे में, है ना, रिंग वर्म्स के बारे में, इस तरीके से। अब यार इतना सारा 3 पेजेस आपने पढ़ लिए। ओके, अब पावर नोट्स देखो क्या करता है। पावर नोट्स इसी 3 पेजेस को कितने बेहतर वे में आपके सामने यहाँ पे रख देता है एनसीईआरटी पावर नोट्स। देखो कि भाई टाइफाइड जो है उसका रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, उसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, टारगेटेड ऑर्गन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जा सकती है। ओके, इस तरीके से जब आप पढ़ते हो तो आप खुद सोचो कि कितने अलग लेवल पे आपकी प्रिपरेशन जा रही है। क्योंकि जब एग्जाम में एमसीक्यू फ्रेम होगे तो ऐसे तरीके से फ्रेम होगे कि बताइए साल्मोनेला टाइफी में टारगेटेड साइट कौन सी है, कहां पे वो टारगेटेड ऑर्गन है, तो आंसर आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर यहां पे बात की जाए कि अमीबियासिस की, कि बताइए भाई वहां पे टारगेटेड ऑर्गन कौन सा है, कहां पे जाके अमीबियासिस अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप कंपैरेटिव वे में, वेल ऑर्गेनाइज वे में पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका जो प्रिपरेशन है एक अलग लेवल पे जाती है। आपके मार्क्स आपको खुद ब खुद दिखाई देंगे कि इंप्रूव हो रहे हैं। Okay, now the third problem with the NCERT size is huge, that is 652 pages.
ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे तरीके से मैंने किताबें पढ़ी और मैंने मेरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ था कि आई कुड नॉट रिवाइज द एंटायर सिलेबस बिफोर एग्जामिनेशन, और उसी के चलते आई कुड नॉट क्रैक माय प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं बड़ा दुखी था यार, मैंने इतनी सारी पढ़ाई की, काश मैं रिवाइज कर लेता तो मेरा रैंक आ सकता था फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और मैंने कुछ नोट्स बनाए, उस नोट्स का यूज किया एंड देन आई कुड क्रैक प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ड्यूरिंग एमबीबीएस भी मैंने सेम टेक्निक फॉलो की और मैंने नोट्स बनाए। एमबीबीएस में 25-26 सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, मैंने नोट्स बनाए थे और इस तरीके से 4 से 5 रजिस्टर्स में, टोटल 5 रजिस्टर्स से 4.5, जहाँ पे मैंने 26 सब्जेक्ट्स एमबीबीएस के यहाँ पे कंप्लीटली कंपाइल किए थे। ओके, सेम पैटर्न है जो पावर नोट्स में आपको दिखाई देगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नोट आई कुड क्रैक सेवरल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज यूपीएससी हो गया, निम्हांस, जीपमर, पीजीआई, ईएसआईसी, कई सारे डीएनबी, कई सारे पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आई कुड क्रैक इट। ओके, ऑल दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस काइंड्स ऑफ स्मार्ट नोट्स। ओके, सो आई नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कितना ज्यादा रोल है प्रिपरेशन में। बिकॉज आई फेल्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मुझे ये पता है कि यार ये चीज करेंगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। बिकॉज आई कुड क्रैक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन माई सेकंड अटेम्प्ट, तो आई कुड आइडेंटिफाई कि यार ये चीजें करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। उन सब चीजों का इस्तेमाल किया गया है पावर नोट्स में। ये जो कंप्लीट एनसीईआरटी है भाई 652 पेजेस का, इसको एक शॉर्ट वे में मतलब हमें पढ़ाने की या उसको ऑर्गेनाइज करने की, अपने खुद के नोट्स बनाने की जरूरत होती है ताकि उसके ऊपर हम कमांड ले सके। दिस वॉज मी, जो परेशान था इतना सारा पढ़ने के बाद कि रिवाइज कैसे करूं। तो ये जो एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी, इस एनसीईआरटी को क्लास 11 और 12 के जो इतने बड़े बड़े बुक हैं, बड़े बड़े बुक 650 पेजेस के, उसको एनसीईआरटी पावर नोट्स कन्वर्ट कर देता है अराउंड 113 पेजेस में। यस, दीज आर द एनसीईआरटी पावर नोट्स, राइट। ये है एनसीईआरटी पावर नोट्स, सिंपल 113 पेजेस में बेटा आपके लिए कंप्लीट क्लास 11 और 12 यहाँ पे रखा जा रहा है, पर्टिकुलरली फॉर नीट। ओके, सो ये है, हर एक चैप्टर को 2 से 3 पेजेस में यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। मैक्सिमम चैप्टर 2 पेजेस में, कुछ चैप्टर बड़े हैं तो 3 पेजेस में। ओके, दिस एनसीईआरटी पावर नोट्स 113 पेजेस में 652 पेजेस एनसीईआरटी को 113 पेजेस में ऑर्गेनाइज कर देता है। इट इज क्रिस्प, इट इज टारगेटेड, इतने बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है बेटा कि आपके फेवरेट, आपके पसंदीदा विपिन शर्मा सर ने भी इसको पिछले साल रिकमेंड किया था कि बच्चे जरूर इसको पढ़े। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई चीज छोड़ी जा रही है। ओके, बहुत क्रिस्प, बिल्कुल टारगेटेड वे में आपके सामने इसको रखा जाता है एनसीईआरटी को। इसमें ट्रिक्स इंक्लूडेड है ताकि जो आपने पढ़ा उसको आप याद रख सको। नीट 2023 के लिए इसमें कई सारे नए अपडेट्स किए गए हैं। पिछले साल जो टेलीग्राम पे रिलीज किए गए थे पीडीएफ, उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ नीट और अकॉर्डिंग टू द सजेशंस गिवन बाय द टॉपर्स। वो सब चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी एनसीईआरटी पावर नोट्स में। ये आपका प्यार ही है कि आपने इसे बेस्ट सेलर नंबर 1 बना दिया है अमेज़न पे। मोर देन 5000 बुक्स पहले 3 दिनों में बच्चों ने इसको परचेस कर लिया है बेटा। ये आपका प्यार है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ओके, बिल्कुल कोशिश, जो हमने कोशिश की थी उसको अपने यार मतलब आपकी पसंद ही दिखाई, तो रियली थैंकफुल टू यू। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, दीज आर नॉट द शॉर्ट नोट्स, दीज आर नॉट द शॉर्ट नोट्स। वो होते हैं या छोटे छोटे हैंडबुक्स वो होते हैं जहां पे कई सारी चीजें छोड़ी जाती है कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं। एनसीईआरटी पावर नोट ऐसा नहीं करता है। एनसीईआरटी पावर नोट में हर एक चीज को यहाँ पे आपके सामने रखा जाता है, बट इन वेल ऑर्गेनाइज वे में। अब इसको मैं डिटेल में लेके जाना चाहूँ तो कॉर्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। ओके, उन्होंने स्टडी की और उन्होंने ये प्रूव करके दिया कि भाई अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर वे में रखते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को उस तरीके से पढ़ने के बाद बहुत अच्छा आउटपुट लेके आते हैं। ओके, तो कॉर्नेल्स टेक्निक का भर भर के इस्तेमाल इस एनसीईआरटी पावर नोट्स बुक में किया गया है। दीज आर नॉट द शॉर्ट नोट्स, दीज आर पावर नोट्स। आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ो, देन गो थ्रू द पावर नोट्स, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कंप्लीट एनसीईआरटी है यार, कुछ नहीं छूट रहा है। ओके, इट्स द वे ऑफ प्रेजेंटेशन जिसके वजह से आपका जो है आउटपुट काफी हद तक बढ़ जाता है। ओके, हाउ मेनी एमसीक्यूज वेयर फ्रॉम पावर नोट्स लास्ट ईयर? सर पिछले साल कितने एमसीक्यू है पावर नोट्स में से? तो बेटा एक वीडियो है
जो चैनल पे अवेलेबल है, आप खुद देख लेना। अराउंड 99 एमसीक्यू आउट ऑफ 100 एमसीक्यू वेयर फ्रॉम द पावर नोट्स दिखाई दिया है कि भाई ये पावर नोट्स का ये पेज देख लो, यहाँ पे ये है एमसीक्यू जो पूछा गया है। ओके, इसलिए मैंने कहा कि दीज आर नॉट द शॉर्ट नोट, दीज आर पावर नोट्स। दिस इज द सरप्राइज फॉर यू, वीडियो लेक्चर्स आर कमिंग सून, जहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऐसे इस तरीके से पावर नोट्स का जो एक एक पेज आपके स्क्रीन के सामने रखूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इनटू द डिटेल्स। यस, ताकि भाई पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है बेटा, एनसीईआरटी पढ़नी ही है। ओके, एनसीईआरटी पढ़ ली, ओके, एक बार पढ़ लिया, बहुत अच्छे तरीके से समझ गया आपको। उसके बाद आपने एनसीईआरटी पावर नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप पावर नोट्स के लेक्चर देख लो, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरे पापा का जो है ऑपरेशन है एट द एंड ऑफ दिस मंथ, उसके बाद एनसीईआरटी पावर नोट्स का जो वीडियो लेक्चर सीरीज है ये आपके सामने रखी जाएगी। कंप्लीट पावर नोट्स, कंप्लीट सिलेबस हम पावर नोट्स के थ्रू कंप्लीट करने वाले हैं। सो नॉट इश्यू, आपको जो मंडे को टेस्ट भी रहेगी तो आप टेस्ट भी देते जा सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ओके, सो ये है एनसीईआरटी पावर नोट्स। बेटा मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपके नीट प्रिपरेशन में जो आपने डिसीजन लिए, उस डिसीजन में सबसे महत्वपूर्ण, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ये होगा कि आपने एनसीईआरटी पावर नोट्स को फॉलो किया। ओके, यू कैन टेक माई वर्ड, ओके, बिकॉज आई नो इसका पोटेंशियल क्या है। ओके, हमने टॉपर से बात की यार, इतने टॉपर्स के नाम आपके सामने रखे गए कम्युनिटी पोस्ट में, उनके वीडियोस भी आ जाएंगे जहां पे उन्होंने बताया कि पावर नोट्स के थ्रू कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस वो अपना दे पाए नीट एग्जाम में। ओके, तो बेटा ये है एनसीईआरटी पावर नोट्स जो अमेजोन पे अवेलेबल है। अच्छा, इसकी प्राइस तो पता नहीं, प्राइस है इट इज ओनली 249 रुपीज, 249। क्लास 11-12 कंप्लीट एक ही बुक में है, 249 रुपीज में आपको होम डिलीवरी इसका मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके, सो जल्द ही मिलते हैं। टेक केयर बेटा, बाय बाय।